नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,597 नए केस सामने आए हैं। ठीक होकर अपने घर जाने वालों की ओर 3,063 लोग हैं। अब ऐसे में एमपी की रिकवरी दर की अगर बात करें तो ये 93.43% है। साथ ही संक्रमण दर 9.82 बनी हुई है। एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो ये लगभग 40,000 से ऊपर पहुंचता है। अब ऐसे में एमपी में 16 पुलिस जवान भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटों की अगर बात की जाए तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये आंकड़ा तकरीबन 7,000 के ऊपर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 7,597 जो है नए प्रकरण आए हैं। इसके साथ ही जो ठीक होने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 3,000 से अधिक है। रिकवरी दर की अगर हम बात करें तो 93.43 रिकवरी दर है। संक्रमण दर 9.82 लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात की जाए तो एक्टिव केस की संख्या अब 44,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 77,000 कोविड के टेस्ट किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे 116 जवान पिछले 24 घंटों में संक्रमित हुए हैं और वहीं पुलिस के जवान 705 इनके एक्टिव केस लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो लगातार सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे रोको टोको अभियान, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान, इसी के तहत आप राजधानी भोपाल की ये तस्वीर देख सकते हैं कि जो भी बिना मास्क के सड़कों में घूमता हुआ नजर आ रहा है उसके खिलाफ 200 रुपए की चालानी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन जो है कोरोना का जो ग्राफ है, कोविड का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर, ठीक होने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 3। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इंदौर शहर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में प्रदेश के सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में बनी है, लेकिन लोग बगैर मास्क आ जा रहे हैं, जागरूक बिल्कुल नहीं है। शहर की सड़कों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, तो ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि कोरोना की ये जो तीसरी लहर है ये किस तरह से लोगों पर हावी हो रही है। हालांकि ये लहर इस बार जो है वो ज्यादा जानलेवा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना किस तरह से लोगों के घरों को तबाह कर चुका है, लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। ऐसे में कोरोना से बचकर रहना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद लोग कोरोना से नहीं बच रहे हैं, कोरोना को बल्कि आमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है और उससे जुड़ाव भी नहीं है। अब ऐसे में लोगों को जागरूक करना प्रदेश सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि सख्ती भी बढ़ती जा रही है, नाइट कर्फ्यू के ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और उसकी अहम वजह है लोगों की लापरवाही। शहडोल जिले में भी दिनों दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 82 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये कहा था कि नो मास्क नो एंट्री नो पेट्रोल, और उसके बावजूद पेट्रोल पंप पर इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा। जिले में दिनों दिन कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ते जा रही है। बीते 24 घंटों की बात कर लूं तो 82 केस सामने आ चुके हैं, आंकड़ा 500 का पार पहुंच गया है। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पंप को आदेश दिया कि नो मास्क नो पेट्रोल। शहडोल जिले के पेट्रोल पंप कितना पालन उससे आज रियलिटी चेक करते हैं न्यूज के माध्यम से। देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पे लोग पेट्रोल भरने पहुंच रहे हैं। सर, आपने मास्क नीचे रखा, मिल गया ना। और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे पेट्रोल भरवाने पेट्रोल टंकी पहुंच चुके हैं, तो बात करते हैं कि और यहाँ पे सज्जन जो पेट्रोल भरवाने उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई साहब मास्क क्यों लगाए? बस भैया चल दिया। सरकार ने कहा कि मास्क नहीं लगाए। जी मास्क रखा हूँ जेब में, जल्दी में आ गया जी, रखा हूँ, बोर्ड दिखा दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग पहुंच तो रहे हैं, टंकी में पेट्रोल हो रहा है, लेकिन पेट्रोल टंकी के जो यहाँ पे जो कर्मचारी वो भी लोगों को सचेत नहीं कर रहे हैं कि हम मास्क लगाए तभी पेट्रोल दिया जाएगा। कहने के पेट्रोल टंकी कर्मचारी भी लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों को समझना पड़ेगा कोरोना के मामले लगातार बढ़ते रहे देश प्रदेश में, और आने वाले दिनों में
अगर इसकी रफ्तार ना बढ़ जाए, लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। इंडियन न्यूज़ से कृष्णा तिवारी। इंदौर शहर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रदेश में अगर बात करें एक्टिव केसेस की तो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोग मास्क को लेकर जागरूक नहीं। शहर की सड़कों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाने वाला शहर इंदौर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इंदौर शहर इन दिनों कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 50% से ज्यादा पॉजिटिव मरीज प्रदेश भर के इंदौर शहर में ही रजिस्टर किए जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार 2000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज इंदौर शहर में रजिस्टर किए गए हैं। इंदौर शहर में हम सड़कों पर आलम देखते हैं तो लोगों की लापरवाही जस की तस नजर आती है। ये वही शहर है जिस शहर को साफ बनाने के लिए शासन और प्रशासन के साथ जनता का योगदान रहा, लेकिन लगता है कि इस कोरोना की इस महामारी में जनता कुछ हद तक केयरलेस होती भी नजर आ रही है। सामने देख लीजिए, वो ठेले वाले भाई साहब भी आपको बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। टीआई साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, कोरोना का कहर शहर में हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों की लापरवाही के लिए आप लोगों को सख्ती दिखानी पड़ रही है। हम बिल्कुल सख्ती दिखा रहे हैं और जहाँ जहाँ भी हमारी ड्यूटी रहती है और प्रत्येक कर्मचारी वगैरह सभी रहते हैं तो आने जाने वाले लोगों को हिदायत देते हैं कि आप बगैर मास्क के मत चलो। मास्क नहीं लगाओगे तो आपकी लापरवाही से आपकी भी जान खतरे में है। बेशक सर, थोड़ा सा हम यहाँ जायजा ले लेते हैं आपके साथ। में चाहूंगा कि हम चल के बाजारों की भी स्थिति देख ले। सर, जिस तरह से हालात मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंदौर शहर में ही है। माता जी भूल गई हैं। सर, मैं आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए हो? मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, आप मास्क लगाया करो हमेशा। हम जहां भी जाते हैं सर, अक्सर लोगों की लापरवाही सामने नजर आ रही है। ऐसे में क्या सख्ती ही सब कुछ है या लोगों को भी समझना होगा? क्यों मैडम, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाओ, मास्क क्यों रे? मास्क क्यों नहीं लगा रहे? चल तू ये बंद कर, यहाँ से जा, राजवाड़ा में दिखेगा नहीं तू। चलो मास्क लगाओ, बगैर मास्क के धंधा मत करा कर। पहले मास्क लगा फिर धंधा कर, और आप देखूंगा नहीं तेरे को मैं। सख्ती दिखानी पड़ रही है सर। हाँ जी, सख्ती बिल्कुल दिखाना पड़ेगी जब ये लोग पालन करेगा गाइडलाइन का। मास्क आपके लिए जरूरी है भाई साहब? जी सर, जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। कपड़ा लो, होत लो, चलो मास्क लगाओ। ये सर, दुकानदारी करना है तो मास्क लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये दुकान बंद करवा दूंगा। ये सभी लोग मास्क लगाओ, बगैर मास्क के धंधा नहीं करोगे। सर, जिस तरह से भीड़ जमा कर देते हैं, दुकानदार टोकते नहीं टोकते? दुकानदार भी लापरवाह रहते हैं और कोई समझदार दुकानदार रहते हैं तो वो ग्राहकों को टोकते भी है, लेकिन वो मानते नहीं है। भाई साहब भी भूल गए सर। और चले लगाओ, इसको भी मास्क लगाओ। मैडम, हमेशा मास्क लगाया करो, ठीक है ना? और सवारी यहाँ से ये उतारना करना मत करो, वहाँ उतारा करो। मास्क को लेकर लगातार शहर के अंदर सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी लापरवाही का आलम हम देख सकते हैं कि लोग यहाँ, ये ऑटो वाले भाई साहब हैं जी, इधर जा नहीं रहा, इधर मास्क क्यों नहीं लगाया? नहीं लगा है। लगातार कार्यवाही शहर में हम देख रहे हैं कि हर जगह पर नगर निगम का अमला हो या पुलिस प्रशासन का अमला हो, लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि लोगों को मास्क के लिए सचेत किया जाए। यदि थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो शायद कोरोना की महामारी की चेन को रोका जा सकता है। वीरेंद्र के साथ में अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। छिंदवाड़ा में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। मास्क को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, जरा ये रिपोर्ट देखिए। छिंदवाड़ा में लगातार कोविड के आंकड़ों में इजाफा होता चला जा रहा है। छिंदवाड़ा में पिछले 24 घंटों में 73 कोरोना के सक्रिय मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। तो इस हिसाब से 283 सक्रिय मरीज छिंदवाड़ा में हैं। 18 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन लापरवाही का आलम वैसा का वैसा है जैसा संक्रमण जब बढ़ रहा था तब था। अभी भी लोग, अलार्मिंग जब सिचुएशन है उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो चेहरों पर मास्क लगाए हुए नज़र नहीं आते हैं। कुछ लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाह हैं, बेहद बेपरवाह है। और ये लापरवाही, बेपरवाही जो है उनकी संक्रमण को लगातार न्योता दे रही है। आप देखिए कि पीछे पूरा मार्केट है,
ये फुटपाथ का मार्केट है। यहाँ पर जितने लोग हैं, दुकानदार हो या ग्राहक हो, इसमें 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। अब अगर ये मास्क नहीं लगाएंगे और एक दूसरे से बात करेंगे तो संक्रमण से कैसे बचेंगे, ये बड़ा सवाल लगातार है। उस तरफ प्रतीक्षालय है, बस वहाँ पर रुकती है, यहाँ से लोग यात्री जो है वो बैठ के जाते हैं। उस प्रतीक्षालय में भी जितने लोग बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया, वो दुकानदार ने मास्क नहीं लगाया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जो है लोग पूरी तरह भूल गए। चेहरों पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। कोरोना संक्रमण से कैसे बचेंगे, कैसे ये बात समझाएं, ये बात समझ में नहीं आती कि भाई आप खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाइए। लगातार शासन प्रशासन इस ओर जो है वो सतर्क कर रहा है, चालानी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि लोग समझ जाएं। लगातार शासन प्रशासन जो है वो मास्क नहीं लगाने वालों के ऊपर चालान करता है, लेकिन बावजूद इसके लोग संक्रमण के खतरे को भूल बैठे हैं और कोविड अनुकूल व्यवहार नहीं अपना रहे। तो हमारी आपसे अपील है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तभी आप जो है वो इस कोरोना से खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। अन्य राज्य से आने वाले लोगों को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर प्रशासन कोविड जांच करने के बाद ही जिले में प्रवेश की अनुमति दे रहा है। अब ऐसे में स्वास्थ्य अमला और पुलिस के जवान बॉर्डर पर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार हर जिले से लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में अब प्रदेश सरकार के आदेश से जिला प्रशासन जो है सभी बॉर्डरों को सील कर दिया है। जो लोग बाहर से या दूसरे राज्य से आ रहे हैं उनकी यहाँ बराबर जांच हो रही है, स्कैनिंग हो रही है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन के कुछ जवान यहाँ पर मौजूद है। जो लोग दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की जाँच हो रही है। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य अमला है वो भी जो दूसरे राज्य से आ रहे हैं या फिर या फिर रायपुर से आ रहे हैं या फिर कहीं से भी आ रहे हैं, उनका यहाँ पे बाकायदा कोविड टेस्ट होता है। उसके बाद शहर में एंट्री की अनुमति दी जाती है। हमारे साथ यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं कोविड टेस्ट करते हैं, उनसे हम जानते हैं। सर, जिस तरह से दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की जांच हो रही है या फिर जो छत्तीसगढ़ से भी बाहर से कहीं से आते हैं उनकी भी जांच होती है? दूसरे राज्य से आने वाले और अपने यहाँ के भी जो संदिग्ध समझ में आए उनका भी करते हैं, लेकिन दूसरे राज्य का ज़्यादा जरूरी। मतलब जो आप लोग यहाँ बॉर्डर पर हैं, 24 घंटा ड्यूटी रहती है कि शाम तक ड्यूटी रहती है? पूरा टाइम मुस्तैद रहते हैं? शिफ्ट है, 3 शिफ्ट में है यहाँ। सुबह 8 से दोपहर 2, फिर 2 के बाद 2 से 8, फिर 8 से 8 सुबह। कोविड टेस्ट करने के दौरान जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनका कैसे करते हैं, उनको क्या करते हैं? उनके अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करते हैं, उसके हिसाब से लोग दवा व्यवस्था करवाते हैं। हालांकि अभी यहाँ पे कोई निकला नहीं है पॉजिटिव यहाँ पे एरिया में जब से आए। तो जो भी अगर दूसरे राज्य से आने वाले जो लोग हैं उनकी जांच होती है, स्कैनिंग होती है और कोविड टेस्ट भी यहीं पे होती है। तो जो दूसरे राज्य से आ रहे हैं यहाँ जांच होगी, अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाती है। उसके बाद ही सरकार जो है या जिला प्रशासन जो है एक्शन लेती है। फिलहाल कोरोना को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार कितनी सजग है आप इस बॉर्डर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की जाँच होती है, गाड़ियाँ रोकी जाती। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य अमला कहीं ना कहीं बैरिकेड लगा के पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद अब नज़र आ रही है। कोरिया से इंडिया न्यूज़ के लिए सिकंदर खान। और यूं तो रायसेन में रोज कोरोना में कई संक्रमित मरीज मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग बेपरवाह हैं और बगैर मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। एक बार फिर कल एक साथ 92 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये अभी तक के कोरोना काल में सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। जहां तीसरी लहर आने के बाद जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 333 के करीब हो गई है, लेकिन 21 लोग स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं प्रशासन और इंडिया न्यूज़ बार बार लोगों से अपील करता आया है कि कृपया मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन जब तक प्रशासन द्वारा चालान बनाया जाता है तब तक लोग मास्क लगाए बाजार में बिल्कुल दिखाई देते हैं। लेकिन अगर प्रशासन द्वारा मास्क की जो चालानी कार्रवाई बंद कर दी जाती है तो उसके बाद लोग मास्क लगाए नज़र नहीं आते हैं। लोग ऐसा मालूम होता है जैसे लोगों को ये लगता है कि कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है। वहीं बढ़ते हुए मरीजों से जिला प्रशासन चिंतित है। रायसेन नगर की अगर बात करते हैं तो कोरोना का हॉट स्पॉट रायसेन शहर बना हुआ है। 92 लोगों में से 31 लोगों की रिपोर्ट कल रायसेन में पॉजिटिव आई है। उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझते नज़र नहीं आ रहे हैं।
वहीं आप कहीं भी नज़र डालेंगे तो लोगों को एक डर जो रहता है वो ख़त्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि कोरोना अब नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन बार बार आपसे अपील कर रहा है, इंडिया न्यूज़ आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि कृपया मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन लगता है कि रायसेन में लोगों ने अब चालानी कार्रवाई बंद होने के बाद फिर से मास्क लगाना बंद कर दिया है। या तो चालानी कार्रवाई फिर से पुनः दोबारा शुरू हो, उसके बाद लोग मास्क लगाएंगे, या फिर लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगा। इंडिया न्यूज़ की अपील का विचार कीजिए, प्लीज़ मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। देश हित में कोरोना को भगाने के लिए मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कृपया वैक्सीन लगवाइए। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज़। पन्ना में भी कोरोना गाइडलाइन को लेकर लोग लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे और इसके चलते कोरोना का खतरा और बढ़ गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। अब जबकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने देश से लेकर प्रदेशों में दस्तक दे दी है। अगर हम बात करें देश के तो 24 राज्यों में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने दस्तक दी है, तो ओमिक्रॉन नामक वायरस भी एक चुनौती बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पन्ना जिले की, जहां कोरोना संक्रमण का आज पहला केस फिर से दर्ज किया गया। अगर हम बात करें लोगों में कोरोना गाइडलाइन की पालन करने की, तो आप देख सकते हैं कि लोग बेवजह बैठे हुए हैं, बिना मास्क लगाए बैठे हुए, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो आने जाने वाले लोग हैं, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं सरकार से लेकर प्रशासन भी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि लोगों में एक बार फिर जागरूकता जल्दी आए, ताकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को आने से जिले में बचा जा सके। लेकिन लोग ऐसी ऐसे बैठे हुए हैं कि एक भीड़ को मैं करने की कोशिश नहीं है, कुछ लोग निकल रहे हैं कि जिनको भी दिखाने की कोशिश करें कि सरकार से बिना मास्क के लोग आवागमन कर रहे हैं, उसकी वजह से घूम रहे हैं। हालांकि अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो आज मैंने पन्ना नगर के सभी मुख्य चौराहों पर चेक किया है कि किस तरह से लोग नगर में घूम रहे हैं, तो करीब 90% लोगों के चेहरे से मास्क गायब है। अगर हमें कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर जिस प्रकार से बताया गया है कि विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि यह तीसरी लहर से 5 गुना ज़्यादा घातक होगी। अगर हम बात करें जागरूकता की, तो प्रशासन लगातार लोगों में जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। 2 लॉकडाउन का लोगों के पास है। प्रदीप तिवारी। जो अभिभावक अब तक परेशान थे कि अपने बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं, उनका इंतजार अब खत्म हुआ। दरअसल 12 से 14 साल के बच्चों को अब वैक्सीन लगेगी। केंद्र सरकार ने 12 से 14 साल के बच्चों को मार्च के पहले सप्ताह में वैक्सीनेशन शुरू करने के ऐलान से महासमुंद जिले के बच्चों में काफी खुशी है। हमारे संवाददाता ने बच्चों और उनके पालकों से खास बातचीत की, जरा देखिए। जैसे देखा जाए कि भारत सरकार के द्वारा जो ये वैक्सीन का जो अभियान है वो चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा था। 16 जनवरी 2020 से ये वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। सबसे पहले 60 वर्ष के आयु के ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाई गई, फिर 45 वर्ष के, फिर 40, और फिर धीरे धीरे स्थिति हुई कि 18 से लेकर ऊपर के जितने लोग थे सभी को वैक्सीनेशन हुआ। और 3 जनवरी से अगर बात किया जाए तो 3 जनवरी से लेकर 15 से 18 वर्ष के बाद बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और महासमुंद जिले की अगर बात किया जाए तो महासमुंद जिले में लगभग 65,000 बच्चे थे जिनको वैक्सीनेशन करना था, और आज की डेट में तकरीबन 75 से 80% है वो बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर पहली डोज की अगर बात किया जाए। और अब देखा जाए अब जो नंबर है वो 12 से 14 वर्ष के बच्चों का, जिसको ने सरकार ने ऐलान कर दिया है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह से उनको वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हम खड़े हैं प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शाला लोहारडी में, और हम यहाँ पे हमारे साथ 12 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके कुछ पालक हैं। हम इन लोगों से ही अगर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो वैक्सीनेशन जो अभियान 12 से 14 वर्ष का शुरू होगा उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की इनको उत्साह है। क्या नाम है बेटा आपका? रंजीत दीदी। किस कक्षा में पढ़ते हो आप? 8वीं। 12 से 14 वर्ष के बीच में आप हो, और इस महीने के फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक से आप लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इसके कितने दिनों से इंतजार था और क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिनों से इंतजार था। चलिए आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम दिगेश्वर यादव है। हम लोग भी लगाना चाहते हैं, उसी के इंतजार में था हम लोग भी। जब बड़े भाई लोग लगवाते थे तो क्या सोचती थी आप? हम लोग भी कहते कि हम लोग का वैक्सीन कब आएगा, और लगवाने के लिए इंतजार थे हम लोग। अब आ गया तो कैसा महसूस कर रही हैं? हम लोग लगवाने के लिए बोल रहे थे। मेरे साथ कुछ और बच्चे, उनसे जाने क्या कहना चाहोगी बेटा आप? आपका नाम क्या है? दिव्या कुली। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? 8वीं। वैक्सीन आपको भी लगेगी फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में। कैसा महसूस कर रही हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? हमको अच्छा लग रहा है, हमें भी लगाना है। हमारे
बड़े दीदी लोग भी लगा रहे हैं, हमको भी लगाना है। जब बड़े दीदियों को लग रहा था तो क्या सोच रही थी आप? हमें भी कब लगाए सोच रहे थे आप। जैसा आपने देखा कि बच्चों में कहीं न कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। अब इन बच्चों के पालक भी मेरे साथ हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अब आपके बच्चे, छोटे बच्चों को भी 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगा, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसमें हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, उसमें असुरक्षित महसूस करते थे। अब टीका उनको भी लग जाएंगे तो फ्री से अब स्कूल आएंगे और बहुत अच्छा लगेगा कि छोटे छोटे हमारे 12 से 15 वर्ष तक के बच्चे को लग जाएंगे। तो आपने बच्चों को भी सुना और उनके पालकों को भी सुना, कहीं न कहीं बच्चों में और पालकों में खुशी नजर आ रही है और वो उत्साह अंदर उनको देखने को मिल रहा है कि कब कब इनका वैक्सीन चालू हो और ये अपने नंबर पर अपनी वैक्सीन लगाएं। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों का भी वैक्सीनेशन होना है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 12 से 14 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह है। 18 वर्ष की आयु के बाद अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन लग रहा है। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी कोविड का टीका लगाया जाएगा और देश के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो उनके लिए पहल किया जा रहा है वैक्सीनेशन को, उनको लेकर उसमें कितनी उत्साह है और कैसे वैक्सीनेशन कराएंगे वो। जी, क्या नाम आपका? अंश जलान जी, अभी आपको वैक्सीन लगना है 12 से 14 साल के बच्चों को, कितना उत्साह मन में, कैसी पहल मानते हैं? ये 12 साल के बच्चों तक की वैक्सीन आ गई है तो हम लगवाएंगे। इसी कारण हम मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप तो लगवाओगे और आपके जो दोस्त हैं उनको बोलेंगे लगवाएं? हाँ, बिल्कुल बोलेंगे। सबको बोलेंगे, है ना? जो कोरोना बढ़ रहा है इससे सुरक्षा मिलेगा वैक्सीन से? बिल्कुल मिलेगा ना? ये एक अच्छा पहल माना जाए, वैक्सीन लगेगा। ये आपने सुना कि बच्चों में उत्साह है कि वैक्सीन लगवाएंगे। एक और बच्ची, उससे बात करते हैं कि उनको कितनी उत्साह है वैक्सीन को लेकर। ये क्या नाम आपका? आयुषी जलान। अभी 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगना है, आप लगवाएंगे? हाँ, लगवाएंगे। जो मोदी जी है उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है, हम भी लगवाएंगे। हमारी जो पढ़ाई इतने साल से डिस्टर्ब हो रही थी अब नहीं होगी, हमारे में अब कोरोना से लड़ने की शक्ति आएगी। और अपने साथ और किनको प्रेरित करेंगे इस जाके? मैं अपने फ्रेंड्स लोग को बोलूँगी, अपने जो भाई बहन हैं उनको बोलूँगी, अपने इसके भी बोलूँगी, है ना? तो ये बच्चे थे, आपने सुना कि कितने उत्साह है, ये कह रहे हैं खुद के लिए भी वैक्सीन चालू हो गई। तो इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि बच्चों के लिए वैक्सीन लाए, ताकि इससे अपनी बच्चों में भी कोरोना से लड़ने की शक्ति आएगी एवं इनकी आगे भविष्य में पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। पेरेंट्स है, बच्चे हैं, वो सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी पहल है और बच्चों को जो वैक्सीनेशन है वैक्सीनेशन होना चाहिए ताकि बच्चे सुचारू रूप से अपना स्कूल जा सके, उनकी पढ़ाई टेंशन न पड़े। अब देखने वाली बात यह है कि वैक्सीनेशन शुरू होगा उसके बाद कितने बच्चे वैक्सीनेट करते हैं, किस तरह से उनको वैक्सीन दिया जाता है। राकेश मिश्रा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।